नमस्कार सबको वेल्स अकेडमी में माइंड एनुअल में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबियाल, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड एनुअल मैसेज बोलते हैं। माइंड एनुअल प्रोग्राम से आता है। माइंड एनुअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ज़रूर सुनिए, आपका ज़िंदगी बदलेगा। और रोज़ सुनना है सुबह का मैसेज, रात का 9 से 11 साढ़े 9 से 10 बजे तक, और रविवार को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक सुनना है। ज़रूर सुनना है, एक सेशन भी मिस नहीं करना, तभी आपका ज़िंदगी बदलेगा। और हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं और कड़वी सत्य बोलते हैं। और ये कड़वी सत्य बहुत कड़वी लगता है, लेकिन आपको ज़िंदगी को मीठा बनाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। कल हमने ये बताया कि परमात्मा को कैसे आपके पैसे के मामले में इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ पैसा का नहीं, सब मामले में परमात्मा हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको अलाउ नहीं करते हैं। वो पैसे के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, और जो भी रिश्ता है उसके मामले में, सब में आपको सारे लेवल पे एडवाइस करके आपको एक अच्छे उन्नति में पहुंचाने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हम उनको नहीं देखते हैं। अब देखिए तो इस दुनिया के लोग कभी नहीं देखते हैं, उनको आखिर में रखते हैं, बाकी सारे काम आगे रखते हैं। पूजा तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, बस वो मंदिर गिरजाघर मस्जिद जाना एक ड्यूटी बना दिया, ये तो कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनको पूछेंगे आप आगे रखते हैं तो नहीं। देखिए, जब कोई टॉप वीआईपी जो ही मिनिस्टर या कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या बड़े लोग, यूएस का प्रेसिडेंट आता है और आपको एक न्योता मिलता है उनके पास बैठने का, छोड़ेंगे आप? कभी नहीं छोड़ेंगे। सब प्रोग्राम छोड़ के भागेंगे। लेकिन इधर देखिए, पूरा संसार को बनाने वाले, पूरा प्रपंच को बनाने वाले बैठ के बात करना चाहते हैं हमसे, मुझसे भी। मैं भी सुनता हूं उनके बात। सबसे बैठ के बात करना चाहते हैं। वो समय में नहीं चाहिए। हम बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी। यही उनका इनकार करने का समान है, इनको अपमान करने का समान है। ये बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि परमात्मा चाहता है आपके ज़िंदगी में एक फल में आपके साथ रहने के लिए। हम उनको ये सिंहासन में नहीं बिठाते हैं। हमारे मन का सिंहासन है ना, उधर उनको नहीं बिठाते हैं। हमें बुरा शक्ति को बिठा देते हैं और वो बैठ के सारा रूल करता है। आपको मालूम है, आपका ज़िंदगी बहुत खराब स्थिति पे आता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी उसके पास है। क्यों मालूम है? वो आके बैठ के आपको बहुत खराब एडवाइस दे के, बहुत खराब चीज़ करवा के आपको सत्यानाश किया। लेकिन अगर हमारा परमात्मा उधर बैठता तो आपका ज़िंदगी क्या होता, वो सोच लें। उसका उल्टा होता। परमात्मा आपको सब कुछ देता, सब कुछ समझाता। परमात्मा है तो क्या करते हैं मालूम है? बहुत पहले ही सब कुछ समझाते हैं। परमात्मा सिंहासन में है तो। लेकिन बुरा शक्ति सिंहासन में है तो सब कुछ करवाता है, फिर पछताता है। यही फर्क है। पछताने के लिए देता है आपको।
और वो भी नहीं, वो करवाता है फिर वही आपको खंडन करता है, वही आपको खंडन करता है, आपको बताता रहता है तुम ये कर दिया वो कर दिया, और आपको पछताता है, रोने के लिए छोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर को अपने सिंहासन में बिठाया तो क्या होता है मालूम है? आपको बहुत पहले ही समझा देता है ये मत करो वो मत करो, इसमें जाएगा तो तुम गिर जाओगे। ऐसा एक शक्ति का ज्ञान पाना आसान नहीं है, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, तभी वो अपने हमारे सिंहासन में ऊपर चढ़ के बैठता है और हमें हर एक चीज में हमें ज्ञान देता है। इसलिए आप हमेशा हमेशा आप हृदय को एक बार नॉक करके देखो, कौन बैठा है उधर, कौन बैठा है देख लो आप। अगर वो दूसरा बैठा है बुरा शक्ति, तो आपका जिंदगी का डायरेक्शन किस तरफ होएगा आपको मालूम है। इसलिए उसको हटा के फेंकें, आपके हृदय के सिंहासन से उसको हटा के फेंकें, क्योंकि उसका एडवाइस लेके ही आपका जिंदगी इतना दूर ऐसा हुआ। आपको मालूम है, हम किसी को हम तैयार है हमारे ज़िंदगी में सब कुछ होने के लिए, किसी को कोई ना कोई आदमी को पकड़ के, कोई ना कोई चीज़ को पकड़ के उसके जिम्मेदार ठहराना, ये हमारा आदत है। इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, उसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, ये नहीं होता तो नहीं होता, तो ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, मेरा फेट ऐसा हो गया, ये सारा बहुत सारा कारण हम बताने के लिए तैयार है। लेकिन इस सब कारण के ऊपर एक ही कारण है, आप वो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरों को बोलने में माहिर है, ये है वो है, इसके कारण उसके कारण नहीं, सिर्फ आपके कारण ये कबूल करना है। मैं परमात्मा को सिंहासन में नहीं बिठाया था, मैंने गलती किया, ये बोलना बहुत जरूरी है। ये बोलने के बाद फिर से वही गलती करना और बहुत बड़ा गलती है। गलती करते हम इतना सारा जानने के बाद भी परमात्मा को महत्व नहीं देते, उसको समय नहीं देते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। इसलिए वो लोग सब भाग्य हैं, जो भाग्य है ना, वो लोग क्यों भाग्य? मतलब मुंह से बोला है परमात्मा को नमन, सिर्फ मुंह से, हृदय से नहीं। और हृदय में परमात्मा को नहीं बिठाया, वो लोग बुरा शक्ति को बहुत स्ट्रांग बिठाया। इसलिए वो एक सेकंड में आपको उधर से इस राज्य से फेंक देगा बाहर। इसलिए हमेशा आप चेक करते रहें, आप किस दुनिया में है, किसकी बात सुन रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बिजी है, वो चेक करने का भी टाइम नहीं है। कभी कभी जब टाइम मिलता है चेक करते रहिए। आप सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।